नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था लास्ट राजस्थान के मंदिर और उदयपुर जिले तक अपने मंदिर है वो पढ़ चुके थे विस्तार से। आज अपने बात करेंगे डूंगरपुर जिले की। तो अपना पहला जिला रहेगा मंदिरों के अंदर डूंगरपुर। तो आइए देखते हैं डूंगरपुर के अंदर कौन कौन से प्रसिद्ध मंदिर है। डूंगरपुर के अंदर सबसे प्रसिद्ध है वेणेश्वर धाम। बहुत सारी प्रसिद्धि है वेणेश्वर धाम की। शिवलिंग है पूरे भारतवर्ष में एकमात्र टूटा हुआ शिवलिंग है वेणेश्वर धाम। वेणेश्वर धाम के बाद में अपने बात करेंगे देव सोमनाथ की। देव सोमनाथ डूंगरपुर के अंदर स्थित है। तीसरा जो मंदिर रहेगा वो रहेगा गौरी बाई, और गौरी बाई है बागड़ की मीरा। इन तीन मंदिरों के बारे में अपने बात करेंगे। सबसे पहला है वो रहेगा अपना वेणेश्वर धाम। वेणेश्वर धाम की क्या क्या विशेषता है आइए बात करते हैं। वेणेश्वर धाम है वो पूरे भारतवर्ष का एकमात्र खंडित शिवलिंग है, यानी कि टूटा हुआ दो भागों में विभक्त है। तो टूटा हुआ शिवलिंग पूजा जाता है डूंगरपुर के वेणेश्वर धाम में। और वेणेश्वर धाम में वो तीन नदियों के संगम पर है, सोम, माही और जाखम। इस त्रिवेणी संगम है। इस त्रिवेणी संगम के स्थित पर यहाँ पर मेला भी लगता है, जो माघ पूर्णिमा को आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला होता है नवाटापुरा गांव डूंगरपुर जिले के अंदर। तो आइए देखते हैं क्या क्या विशेषता है। सबसे पहले अपने बात करेंगे वेणेश्वर धाम के बारे में। वेणेश्वर धाम है वो तीन नदियों के त्रिवेणी संगम पर है, सोम, माही और जाखम। तीन नदियों के त्रिवेणी संगम पर स्थित है। कस्बे का नाम है नवाटापुरा और नवाटापुरा गांव है डूंगरपुर जिले के अंदर। इस त्रिवेणी संगम के अंदर मेला, इस त्रिवेणी संगम के ऊपर मेला लगता है। अब देखिएगा वेणेश्वर धाम की स्थापना कहां से हुई है, कब हुई है। आपने आदिवासियों के अंदर एक नाम सुना होगा, संत मावजी। संत मावजी है। संत मावजी आदिवासियों को भक्ति मार्ग पर लेकर आए थे। तो अगर आपसे पूछा जाए आदिवासियों को भक्ति मार्ग पर लाने का जो श्रेय है किसको दिया जाता है, संत मावजी को। यानी कि आदिवासियों में धार्मिक आंदोलन चलाने का श्रेय या भक्ति मार्ग पर लाने का श्रेय किसको दिया जाएगा, संत मावजी को। संत मावजी ने वेणेश्वर धाम की स्थापना की थी 1727 के अंदर। वैसे संत मावजी ने एक संप्रदाय भी चलाया था जिसका नाम है निष्कलंक संप्रदाय। अपने संप्रदाय के अंदर इसको पढ़ेंगे। निष्कलंक संप्रदाय है जिसकी प्रधान पीठ है साबला ग्राम डूंगरपुर के अंदर। निष्कलंक का मतलब यही होता है कि कृष्ण, भगवान कृष्ण के बिना कलंक के अवतारी, निष्कलंक अवतारी थे संत मावजी। और संत मावजी वेणेश्वर धाम की स्थापना कर देते हैं 1727 में त्रिवेणी संगम पर नवाटापुरा गांव में। और त्रिवेणी संगम है सोम, माही और जाखम। तो ये जो त्रिवेणी संगम है ये मिलता है नवाटापुरा गांव में। यहाँ पर वेणेश्वर धाम की स्थापना कर देते हैं संत मावजी। इसके बारे में और क्या क्या फैक्ट है। सबसे प्रसिद्ध बात तो यह है, पूरे भारतवर्ष का एकमात्र खंडित शिवलिंग, एकमात्र खंडित शिवलिंग या खंडित शिवालय है वो पूजा जाता है वेणेश्वर धाम के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है वेणेश्वर धाम के बारे में। वैसे मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, ये जो वेणेश्वर धाम है इसमें कांस्टेबल और पटवारी के तो मोस्ट एग्जाम में, अधिकांश एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि फेवरेट क्वेश्चन बनता है इस वेणेश्वर धाम से। तो बहुत सारे फैक्ट है, सारे के सारे अपने को याद करने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या रहेगा कि पूरे भारत का एकमात्र खंडित शिवलिंग कहां पर पूजा जाता है, वेणेश्वर धाम के अंदर। अब इसके उपनाम के बारे में अपने बात करेंगे। बहुत सारे उपनाम बन जाते हैं। देखिएगा अपनों ने एक बात की थी कि भारत का सबसे बड़ा मेला है कुंभ, इलाहाबाद में लगता है, गंगा यमुना सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर। उसकी तुलना हुई है राजस्थान के पुष्कर से। राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है पुष्कर का, जो अजमेर में लगता है, उसको कहा जाता है राजस्थान का कुंभ। क्योंकि भारत का सबसे बड़ा मेला कुंभ है और राजस्थान का सबसे बड़ा मेला पुष्कर है, इसलिए राजस्थान के सबसे बड़े मेले पुष्कर को कहा जाएगा राजस्थान का कुंभ। उसी हिसाब से आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला हो जाएगा वेणेश्वर धाम। तो वेणेश्वर धाम को कहा जाएगा आदिवासियों का कुंभ। तो सबसे पहला उपनाम तो यही बनेगा, आदिवासियों का कुंभ। तो आदिवासियों का कुंभ हो जाएगा वेणेश्वर धाम। आदिवासियों का कुंभ के बाद अब कुंभ का मतलब है सबसे बड़ा मेला। तो ये बात तो बनी जाती है कि आदिवासियों का सबसे बड़ा
मेला। दूसरा उपनाम बागड़ का कुंभ, क्योंकि ये जो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है, माई नदी वाला, ये बागड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और बागड़ का सबसे बड़ा मेला वेणेश्वर धाम है, तो अपने इसको कह सकते हैं बागड़ का कुंभ। 3 नदियों का संगम है, तो इसकी तुलना प्रयाग से भी हो जाती है, तो अपने इसे कहेंगे बागड़ का प्रयाग। बागड़ का पुष्कर और अंतिम नाम है वो है मृत आत्माओं की मुक्ति वाला स्थान। मृत आत्माओं की मुक्ति वाला स्थान। तो ये सारी की सारी बातें हैं वेणेश्वर धाम के बारे में। बहुत बड़ा मेला लगता है यहाँ पर। और जो मेले की तिथि है वो है माघ पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा के दिन मेला लगता है वेणेश्वर धाम में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी जो तिथि है इंपॉर्टेंट है कि वेणेश्वर धाम में मेला किस तिथि को आयोजित होता है, तो ये आयोजित होता है माघ पूर्णिमा को। वैसे अगर बात की जाए माघ अमावस्या को, तो इसके साथ भी एक तिथि आप और भी याद कर सकते हो। माघ अमावस्या को होती है मौनी अमावस्या, यानी कि साइलेंट रहना होता है। जिस दिन चुप रहकर इस व्रत को रखा जाता है वो व्रत मौनी अमावस्या का व्रत होता है। इससे 15 दिन पहले आती है माघ अमावस्या को मौनी अमावस्या। तो ये सारी बातें हैं वेणेश्वर धाम के बारे में। भारत का एकमात्र खंडित शिवलिंग 3 नदियों के संगम पर सोम, माही, जाखम किस गांव में? नवाटापुरा गांव में। संस्थापक कौन है? संत मावजी। संत मावजी किस दिन स्थापना करेंगे? 1727 के अंदर। उसके बाद में उपनाम हो जाएंगे आदिवासियों का कुंभ, सबसे बड़ा मेला, आदिवासियों का प्रयाग, बागड़ का कुंभ, बागड़ का प्रयाग, मृत आत्माओं की मुक्ति वाला स्थान। मेला कब लगेगा? माघ पूर्णिमा को। अगला जो मंदिर है देव सोमनाथ, उसके बारे में एक ही फैक्ट है, इसके साथ ही अपने पढ़ लेते हैं कि पूरे भारत का एकमात्र खंडित शिवलिंग कौन सा हो जाएगा? वेणेश्वर धाम। एकमात्र मिट्टी से बना हुआ शिवलिंग है वो देव गांव के अंदर बना हुआ है। और देव गांव में होने के कारण इसको कहा जाता है देव सोमनाथ। और देव सोमनाथ शिवालय है, उसकी एक ही विशेषता है कि मिट्टी से बना हुआ एकमात्र शिवलिंग है वो देवगांव डूंगरपुर के अंदर है। इसके अलावा इसकी कोई विशेषता नहीं है। तो दोनों बातें अपने को साथ में ध्यान रखनी है। मिट्टी से निर्मित देवगांव के अंदर डूंगरपुर में, और टूटा हुआ खंडित शिवलिंग हो जाएगा नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर। और वैसे अगर चतुर्मुखी शिवलिंग की बात की जाए तो वो कोटा के अंदर है। राजस्थान का सबसे बड़ा शिवलिंग है वो सेपऊ महादेव धौलपुर के अंदर। चारों बातें अपने को एक साथ में ध्यान रखनी है। खंडित और मिट्टी से बना हुआ डूंगरपुर में, चतुर्मुखी शिवलिंग कोटा में, राजस्थान का सबसे बड़ा शिवलिंग सेपऊ महादेव धौलपुर के अंदर। और वैसे अगर बात की जाए तो 12वां ज्योतिर्लिंग है वो बना हुआ है घुसमेश्वर महादेव शिवाड़ ग्राम सवाई माधोपुर के अंदर। उसको 12वां ज्योतिर्लिंग है वो माना जाता है। तीसरा मंदिर अपने रहेगा गवरी बाई का। डूंगरपुर के अंदर तीसरा मंदिर है, उसका नाम है गवरी बाई। ये तो आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है वेणेश्वर धाम। इससे अगले जिले में अपने पढ़ेंगे आदिवासियों का दूसरा सबसे बड़ा मेला जिसका नाम है घोटिया अंबा। डूंगरपुर जिले के अंदर ये अपने तीसरा मंदिर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है गवरी बाई। अब देखिएगा गवरी बाई, राजस्थान में गवरी के नाम से भी 2-3 प्रसिद्धि है, प्रसिद्ध नाम है गवरी के नाम से। एक है गवरी बाई, एक है गवरी देवी। दोनों के बारे में पढ़ते हैं। गवरी बाई और गवरी देवी में क्या फर्क है? गवरी बाई और गवरी देवी, गवरी बाई है बागड़ की मीरा। बागड़ की मीरा, बागड़ क्षेत्र आप जानते हो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला। मीरा शब्द का मतलब यहाँ पर क्या है? मीरा कृष्ण भक्त थी जो अपने पति भोजराज की मृत्यु के बाद अपना पति मान लेती है भगवान कृष्ण को और उसकी उपासना करती है। अंतिम छोर के अंदर रणछोड़ दास जी का जो गुजरात के अंदर मंदिर है उसकी मूर्ति में है वो विलीन हो जाती है। तो कृष्ण भक्त होने के कारण मीरा को कहा गया है राजस्थान की राधा। ये मीरा वही है जिसका ठिकाना था मेड़ता। और मीरा जैसी उपासना किसने की थी? गवरी बाई ने। तो गवरी बाई को कहा गया है बागड़ की मीरा। 2-3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। राजस्थान की राधा मीरा, मीरा जैसी भक्ति कौन करेगी? गवरी बाई। तो गवरी बाई को कहा जाएगा बागड़ की मीरा। गवरी देवी है, गवरी देवी को कहा जाता है राजस्थान की मरु कोकिला। राजस्थान की मरु
कोकिला, कई जगह आपने नाम सुना होगा अल्लाह जिला बाई। राजस्थान में अल्लाह जिला बाई को मरु कोकिला के नाम से जाना जाता है, ऐसा बहुत किताबों पुस्तकों के अंदर देखा गया, लेकिन वो अवधारणा गलत है। जब भी क्वेश्चन बनेगा कि राजस्थान की मरु कोकिला कौन है, तो गौरी देवी है, क्योंकि गौरी देवी खुद को नाम दिया गया कल्चर सोसाइटी के सेमिनार में कि आप राजस्थान की मरु कोकिला हो। तो जब भी क्वेश्चन आएगा राजस्थान की मरु कोकिला है, वो गौरी देवी को ही माना जाएगा। अल्लाह जिला बाई है, उसका नाम जरूर आता है। उसने जो राज्य गीत है केसरिया बालम, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने का श्रेय दिया जाता है। वैसे अल्लाह जिला जो केसरिया बालम राज्य गीत है उसको सर्वप्रथम गाया था मांगी बाई ने मांड गायिका के अंदर। तो सर्वप्रथम मांगी बाई गाएगी, लेकिन प्रसिद्ध बनाने का श्रेय अल्लाह जिला बाई को, लेकिन राजस्थान की मरु कोकिला है वो कहा जाएगा गौरी देवी को। तो गौरी देवी राजस्थान की मरु कोकिला और गौरी बाई है वो बागड़ की मीरा, और राजस्थान की राधा किसको कहा जाएगा? मीरा को। तो ये सारी बातें हैं डूंगरपुर में। अब अपना जिला रहेगा अगला बांसवाड़ा। डूंगरपुर के बाद में अगला जिला है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के अंदर देखते हैं कौन कौन से प्रसिद्ध मंदिर है। बांसवाड़ा जिले के अंदर सबसे पहला अपना मंदिर रहेगा, देखिएगा कौन कौन से मंदिर के बारे में अपने बात करेंगे। गोटिया अंबा। गोटिया अंबा का जो मंदिर है ये बागीदोरा कस्बा के अंदर है, बागीदोरा है बांसवाड़ा के अंदर। दूसरा मंदिर रहेगा अपना छिंच का ब्रह्मा जी मंदिर। छिंच का ब्रह्मा जी मंदिर, ये छिंच कस्बे का नाम है जो बांसवाड़ा के अंदर ब्रह्मा जी की मूर्ति है। तीसरा मंदिर है गुणी के रणछोड़ दास जी। गुणी के रणछोड़ दास जी। उसके बाद में चौथा मंदिर है त्रिपुरा सुंदरी। वैसे अर्थुणा के शिवालय है वो भी बांसवाड़ा के अंदर बने हुए हैं। कस्बे का नाम है, आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि अर्थुणा कस्बा किस जिले के अंदर है? बांसवाड़ा के अंदर है। चलो मैं यहां पर नोट कर देता हूं, उसके बारे में कोई विशेष बातें नहीं है। अर्थुणा के शिवालय। अब सबसे पहले अपने बात करेंगे घोटिया अंबा के बारे में। बागीदोरा कस्बा है बांसवाड़ा जिला के अंदर। एक विशेष बात है कि आदिवासियों का दूसरा सबसे बड़ा मेला, आदिवासियों का दूसरा सबसे बड़ा मेला, और आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला तो अपने पढ़ चुके हैं बेणेश्वर धाम माघ पूर्णिमा। आदिवासियों का दूसरा सबसे बड़ा मेला है घोटिया अंबा, और यह कब लगेगा? हिंदुओं का पहला महीना होता है चैत्र, और चैत्र का पहला पक्ष समाप्त होते ही चैत्र अमावस्या को। तो चैत्र अमावस्या को बागीदोरा बांसवाड़ा के अंदर आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला होता है। किस नाम से जाना जाएगा? घोटिया अंबा कस्बा हो जाएगा बागीदोरा। वैसे चैत्र अमावस्या के साथ एक मेला आप और भी याद रख सकते हो, पाबू जी का मेला लगता है, जिसको मारवाड़ में ऊंट लाने का सर्वप्रथम श्रेय दिया जाता है कोल्लूमंड जोधपुर के अंदर। और थाली लोक नृत्य है पाबू जी के मेले की प्रमुख विशेषता है। तो अपने लोक देवता के अंदर बात करेंगे पाबू जी की, तो दो मेले आपको एक साथ याद रखने हैं। आदिवासियों का दूसरा सबसे बड़ा मेला और पाबू जी राठौड़ का मेला कब लगेगा? चैत्र अमावस्या को। इसके अलावा कोई विशेषता नहीं है। अगला है छिंच का ब्रह्मा जी मंदिर। देखिए राजस्थान में 3 ब्रह्मा जी के मंदिर है। थोड़ी सी बात यहाँ पर कर लेते हैं ब्रह्मा जी के बारे में। ब्रह्मा जी की क्या विशेषता रहेगी? राजस्थान में अगर पूछा जाए ब्रह्मा जी का मुख्य मंदिर, वैसे तो अपने पुष्कर के अंदर तीनों मंदिरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। राजस्थान में ब्रह्मा जी का मुख्य मंदिर कहाँ पर हो जाएगा? पुष्कर के अंदर, जिसका निर्माण करवाया था गोकुल चंद पारीक ने। पुष्कर में मुख्य मंदिर है। दूसरा मंदिर हो जाएगा आसोतरा बाड़मेर के अंदर। आसोतरा है बाड़मेर, इस मंदिर का निर्माण करवाया था खेताराम जी महाराज ने। विशेषता क्या है? सावित्री साथ एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पर है? आसोतरा में। तीसरा मंदिर हो जाएगा ब्रह्मा जी की सबसे बड़ी मूर्ति पड़ रहे हैं, वो है छिंच बांसवाड़ा के अंदर, या इसको कह सकते हैं आदमकद मूर्ति।
टूटी हुई मूर्ति से इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था और इसका निर्माण करवाया था जगमाल नामक शासक के द्वारा। तो पहला मंदिर, मुख्य मंदिर पुष्कर अजमेर में, इसको राजस्थान का या पूरे भारत का सबसे प्राचीन मुख्य मंदिर कहा जाता है, अजमेर में है। और कार्तिक के माह में मेला लगता है। सावित्री साथ एकमात्र मंदिर आसोत्रा बाड़मेर में। और सबसे बड़ी मूर्ति या खड़े ब्रह्मा जी की आदमकद मूर्ति कहाँ पर हो जाएगी? छिंज कस्बा बांसवाड़ा के अंदर। तो ये सारी बातें हैं, 3 मंदिर है, तीनों अपने को ध्यान रखने हैं। वैसे अगर बात पूछी जाए सावित्री माता का मंदिर कहाँ पर है, तो वो पुष्कर में ही माना जाएगा, ब्रह्मा जी से थोड़ी दूरी के ऊपर स्थित है, जहाँ पर राजस्थान का तीसरा रोप 2016 को स्टार्ट किया गया था। तो ये 3 मंदिर है ब्रह्मा जी के बारे में। अपने पुष्कर की जब बात करेंगे तो इसको दोबारा अपने विस्तार से पढ़ेंगे। गुणी के रणछोड़ दास जी, गुणी कस्बा है, वहां पर रणछोड़ दास जी की मान्यता है। एक ही फैक्ट है इसके बारे में, आदिवासी नई फसल आने से पहले, नई फसल आने से पहले भोग लगाते हैं। और किसको लगाते हैं? गुणी के रणछोड़ दास जी को। अगर आपसे पूछा जाए कि आदिवासी नई फसल आने से पहले भोग किनके लगाते हैं? गुणी के रणछोड़ दास जी को। अगर आपसे पूछा जाए नई फसल आने के उपलक्ष्य में किए जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो वो है बम नृत्य, जो भरतपुर अलवर के अंदर किया जाता है। बम, या जिसको अपने बम रसिया के नाम से जानते हैं। और नई फसल आने से पहले भोग किनके लगाएंगे? गुणी के रणछोड़ दास जी के। तो एक जैसे फैक्ट है, इसलिए आप साथ में याद रखना। त्रिपुरा सुंदरी है, वो तलवाड़ा कस्बे के अंदर, तलवाड़ा है बांसवाड़ा के अंदर, तलवाड़ा में पांचाल जाति की कुलदेवी है। पांचाल जाति की कुलदेवी कौन सी हो जाएगी? त्रिपुरा सुंदरी। 3 पुर होने के कारण इसको कहा गया है त्रिपुर। तो त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा के अंदर कस्बा है तलवाड़ा, और तलवाड़ा में पांचाल जाति की कुलदेवी है। तलवाड़ा कस्बा आपके दिमाग के अंदर और भी, अगर आपने पहले कहीं पर पढ़ा हो तो जरूर आपको तलवाड़ा कस्बा याद आएगा। एक तिलवाड़ा कस्बा हनुमानगढ़ में है, जहां पर गग्गर नदी है, वो टिब्बी तहसील से प्रवेश करती है, उसको तिलवाड़ा के नाम से अपने जानते हैं। एक तिलवाड़ा कस्बा है बाड़मेर के अंदर, जहां पर मल्लीनाथ जी का प्रसिद्ध कस्बा है। और राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है, वो लगता है चैत्र कृष्ण 11 से शुक्ल 11 तक 15 दिवसीय मेला लगता है, जो थार पारकर नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। मल्लीनाथ जी के बारे में भी अपने बात करेंगे। तो ये सारी बातें हैं। बांसवाड़ा के अंदर अर्थुना कस्बा है, उसको अपने ध्यान में रखना है। अर्थुना के शिवालय है, वो बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। बस कस्बे का नाम ही आपको ध्यान में रखना है। अगला जिला अपना रहेगा प्रतापगढ़। तो ये बात करते हैं प्रतापगढ़ के बारे में। देखिए, प्रतापगढ़ जिले के अंदर वैसे तो एक ही प्रसिद्ध मंदिर है, जिसका नाम है गौतमेश्वर, या जिसको अपने भूरिया बाबा के नाम से जानते हैं। गौतमेश्वर या भूरिया बाबा गौतमेश्वर, जिनका फेमस नाम है भूरिया बाबा, यहां पर इनका प्रसिद्ध मेला लगता है। मीणा जाति के आराध्य देव कहलाते हैं गौतमेश्वर। मीणा जाति के आराध्य देव कौन हो जाएंगे? गौतमेश्वर। देखिए, राजस्थान में गौतमेश्वर के 3 मंदिर अपने पढ़ेंगे, एक साथ ही पढ़ेंगे यहां पर प्रतापगढ़ जिले के अंदर। पहला मंदिर है वो है अरनोद कस्बे के अंदर, अरनोद कस्बा है प्रतापगढ़ के अंदर। दूसरा मंदिर है पाली के अंदर। तीसरा मंदिर अपने पढ़ेंगे पोसलिया गांव सिरोही के अंदर। पोसलिया गांव है सिरोही के अंदर, जहां पर भूरिया बाबा का प्रसिद्ध मंदिर है। 3 मंदिर अपने पढ़ चुके हैं। अगर आपसे पूछा जाए गौतमेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है, तो अरनोद कस्बा है किस जिले के अंदर? प्रतापगढ़ के अंदर। यहां पर जो प्रसिद्ध मेला है वो लगेगा, और लगेगा कब? वैशाख पूर्णिमा को। वैशाख पूर्णिमा को यहां पर प्रसिद्ध मेला लगेगा गौतमेश्वर। उसके बाद में 2 मंदिर और है, पाली, और तीसरा है पोसलिया गांव सिरोही। पोसलिया गांव सिरोही की एक विशेषता भी है कि यहां पर वर्दीधारी कर्मचारी का जाना
निषेध है। वर्दीधारी कर्मचारी है, जैसे पुलिस आर्मी के जवान हैं, वो स्पेशलिया गांव सिरोही के अंदर जहां पर गौतमेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर है वहां पर नहीं जाते, यानी कि जाना मना है। एक मंदिर है पाली के अंदर। मुख्य मंदिर की बात है तो अरनोद प्रतापगढ़ में है। और जहां पर मेला कब लगता है, वैशाख है पूर्णिमा को। वैशाख पूर्णिमा के दिन और कौन कौन से मेले होते हैं इसको भी अपने साथ में ध्यान रखना। एक होती है बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध के बारे में आप जानते होंगे, भगवान बुद्ध का जन्म, भगवान बुद्ध को निर्वाण, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति सारे के सारे है वो बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुए थे, इसलिए बुद्ध पूर्णिमा है, वैशाख पूर्णिमा है, उसको कहा जाता है बुद्ध पूर्णिमा। उसके बाद में राजस्थान का हरिद्वार है मातरकुंडिया, और मातरकुंडिया है वो रश्मि गांव चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है, और इसको कहा जाता है राजस्थान का हरिद्वार। और क्यों कहा जाएगा मातरकुंडिया को, क्योंकि यहाँ पर परशुराम की माता थी जिसका नाम था माता कुंडालिनी, और अपने पिता के कहने पर माता कुंडालिनी का वध कर दिया। और पिता ने जब कहा परशुराम को भी मांगिए, क्या वरदान मांगते हो, तो परशुराम के पुत्र परशुराम ने अपने पिता से कहा कि माता को वापस जिंदा कर दीजिए। तो माता कुंडालिनी वापस है वो जिंदा हो गई। माता कुंडालिनी के नाम पर प्रसिद्ध कस्बा हो गया मातरकुंडिया, जो चित्तौड़गढ़ के रश्मि कस्बे के अंदर है, जिसको कहा जाता है राजस्थान का हरिद्वार। तो मातरकुंडिया, बुद्ध पूर्णिमा और गौतमेश्वर के जो प्रसिद्ध मेला है वो लगता है वैशाख पूर्णिमा को। वैसे वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी मनाई जाती है। तो ये सारी बातें हैं प्रतापगढ़ के अंदर। प्रतापगढ़ से अपने अगला जिला पढ़ेंगे चित्तौड़गढ़।